ये मशीन तो यार तुम सबके घर में होगी और तुम्हें शायद ही इसको सही से पढ़ना आता होगा। तो इन 2-3 मिनट से मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक नंबर का क्या मतलब होता है और किससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है यार तुम्हारी बीपी मशीन और ये है तुम्हारा कफ जिसे तुम हाथ पे पहनते हो। एंड इसमें जो सबसे ऊपर नंबर आता है वो तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एंड जो उसके जस्ट नीचे होता है उसे तुम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हो। एंड जो सबसे लास्ट में जिसके आगे पल्स लिखा होता है वो तुम्हारा होता है पल्स रेट या फिर बीट्स पर मिनट। चलो फिर सबसे पहले देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सब कुछ स्टार्ट होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को फोर्स के पुश करता है बॉडी की तरफ। ब्लड हाई स्पीड से एओर्टा में एंटर करता है। इस फोर्स से एओर्टा और आर्टरी स्ट्रेच होती हैं। आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंचता है। ये प्रेशर वेव पूरी बॉडी की आर्टरीज़ में ट्रैवल करता है और ये हाईएस्ट प्रेशर ही सिस्टोल प्रेशर कहलाता है। अब देखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड से दोबारा फिल होना स्टार्ट होता है। हार्ट रिलैक्स होने के बाद ब्लड का फोर्स धीरे धीरे कम होता जाता है। इलास्टिक आर्टरीज़ अपने नॉर्मल शेप में आती है और ब्लड को आगे पुश करती रहती हैं। इस फेज़ में आर्टरीज़ के अंदर का प्रेशर और कम हो जाता है, फिर भी प्रेशर ब्लड को कॉन्स्टेंटली बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाता रहता है। ये सबसे कम आर्टीरियल प्रेशर ही डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे पल्स को। पल्स सिंपली मीन्स तुम्हारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, बस दैट्स इट। Now let's finally summarize it, ठीक है। पैरामीटर्स लाइक सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स एंड क्या इफेक्ट होगा उसका बॉडी पे। सो द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक इज़ 120, डायस्टोलिक इज़ 80 एंड पल्स का 60 to 100 पर मिनट। और इसका मतलब यही है कि तुम्हारे हर ऑर्गन में अच्छे से ब्लड पहुंच रहा है। नाउ द कंडीशन इज़ जहाँ पे ये बढ़ा, दैट इज़ हाइपरटेंशन। जहाँ पे तुम्हारा सिस्टोलिक 140 mmHg से ज़्यादा हो, डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो या फिर तुम्हारी पल्स 100 पर मिनट से ज़्यादा हो। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा फोर्स से बहुत ज़्यादा बार ब्लड को वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है जो उसे इवेंचुअली हार्म कर रहा है। ना द प्रीवियस सिचुएशन वॉज जहाँ पे वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, नाउ जहाँ पे वो ज़रूरत से कम काम कर रहा है। लाइक जब आपका प्रेशर 90 से कम हो सिस्टोलिक एंड 60 से कम हो डायस्टोलिक एंड आपका पल्स रेट भी 60 से कम हो चुका है, इसका मतलब आपका हार्ट ब्लड पहुंचा ही नहीं पा रहा है वाइटल ऑर्गन्स तक। इसी वजह से आपको चक्कर आएगा जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा।